ऑल गुड या थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन में जो हम बात करेंगे, आई थिंक ये इनिशियल फेज़ में आपको काफ़ी मदद करेगा। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स यहाँ पे कई बार क्या करते हैं कि ट्रेड तो करते रहते हैं, क्योंकि ईज़ ऑफ ट्रेडिंग इतना आसान है आज की तारीख में कि आपने सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड हुआ, अकाउंट। हमारे ज़माने में तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें याद है कि जो लाइक ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है वो कुरियर करना पड़ता है। सो अभी तो वो नहीं होता है। तो ईज़ ऑफ ट्रेडिंग क्या है, बहुत इंक्रीज़ हो गया है। आप बैठे बैठे अकाउंट खोल लेते हैं। कई बार ट्रेडर्स क्या होते हैं, इसमें अकाउंट खोल लिया, सेम केस में आपकी जो ट्रेडिंग करने की जो एबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़ गई। सिर्फ एक बटन दबाया बाय हो गया, एक बटन दबाया सेल हो गया, राइट। मार्जिन्स यूजुअली फ्यूचर्स में तो इंक्रीज़ किए गए हैं। अर्लियर इट यूज़ टू बी लाइक फ्यूचर्स जो होता था 6 से 10 हज़ार में ट्रेड हो जाता था, लेकिन आज की तारीख में ऑप्शंस, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको दिखते हैं, राइट। स्पेशली अगर जिनकी कैपिटल कम होती है तो, राइट। तो उस केस में क्या हुआ कि ईज़ ऑफ ट्रेडिंग तो काफ़ी आसान हो गया है, बट ईज़ ऑफ डूइंग ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट ईजी, कि उसका जो आउटकम है वो वहाँ पर लाना उतना आसान हुआ नहीं है। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एक्चुअली इम्प्रूव ट्रेडिंग, स्पेशली एज ए रिटेल ट्रेडर। सो ट्रेडिंग तो आप इम्प्रूव कर ही सकते हैं अगर आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल साइज़ है, राइट। और अगर बहुत अच्छे आपका नेटवर्क है तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी डिपेंड करता है। बट अगर एज ए रिटेल ट्रेडर देखें तो मेजोरिटी ऑफ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या होता है कि एक तो फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, राइट। उसमें भी मेजोरिटी जो होते हैं वो अपनी जॉब से यूजुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपनी जॉब छोड़कर ट्रेडिंग में आने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ईज़ ऑफ ट्रेडिंग बहुत आसान है, अकाउंट ओपन करके ट्रेड पंच करना। तो इस वजह से क्या करते हैं कि ये वाली जो मेंटालिटी के लोग हैं वो इसको एज ए जॉब सब्सिट्यूट करने लगते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज आ जाता है। तो उसको सबको कैसे टैकल करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि अगर रिटेल ट्रेडर के हिसाब से हम डिस्कस करें तो पहली चीज़ तो हमें अपने ट्रेडिंग के जो ऑब्जेक्टिव है, मार्केट में हम आए क्यों हैं, वाई डिड वी फर्स्ट कम इन टू द मार्केट, पहले तो ये हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्योंकि कई रिटेल ट्रेडर हैं जो एफआईआई बनने की कोशिश कर रहे हैं, कई ट्रेडर्स हैं जो डीआईआई बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, थिंक लाइक एवरीवन एल्स, बट उनकी तरह बिहेव नहीं करना है। बिहेव मतलब कि अगर आप एफआईआई की तरह सोच रहे हो तो एफआईआई की तरह रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना भी तो सीखो, राइट। ऐसा थोड़ी कि जब एफआईआई बेच रहे हैं, अरे बेच रहे हैं तो किस हिसाब से बेच रहे हैं, उनका एसएल क्या है, उनका एग्जिट क्या है, उनका एंट्री क्या है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर सोचा है, वो सब कौन बताएगा। तो एज ए रिटेल ट्रेडर आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जनरली इसे समुंदर की छोटी मछली कहते हैं। तो आप वेल और शार्क की तरह बिहेव ना करें, बल्कि पता करें कि शार्क और वेल है कहाँ, उनकी टेरिटरी कहाँ है, किस तरह से वो पैसा बनाती है। बट एटलीस्ट अपनी जो टेरिटरी है उसको छोड़कर उनके पाले में जाकर खेलने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ी बात आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। और रिटेल ट्रेडर को अपने टूल्स समझने पड़ेंगे कि आपके टूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स आपके पास है कौन कौन से अवेलेबल, इनके पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। ये किसी भी कंपनी के फाउंडर्स को, सीईओ के साथ मीटिंग कर सकते हैं कल कि क्या कंपनी में हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, ज़रा डिस्कस करते हैं। चलिए, आप कर सकते हो, फिर आप ऐसा बिहेव करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, लाइक समझने की कोशिश करो। तो एज ए रिटेल ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टूल्स जो हैं रिटेल ट्रेडर के हाथ में वो बेस्ट कौन से अवेलेबल हैं। और एज ए रिटेल ट्रेडर आपके पास सबसे अच्छा टूल अवेलेबल है चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस। आप ये गलती भी मत करें कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसे ट्रेडिंग की तरह यूज़ करें कि कल वहाँ न्यू वॉलेटिलिटी के लिए यूज़ करें, पर कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ना करें। क्योंकि अगर उस लिहाज से देखेंगे तो मार्केट हमेशा बुल रन में होता है, राइट। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि कल जाके आप बाई कर लोगे फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, राइट। या फिर लेट्स से फंडामेंटल इवेंट जो हैं वो रिटेल ट्रेडर के लिए एक्चुअली बूम कम, लाइक उसका जो कर्स है वो ज़्यादा आता है। कई बार जैसे अभी जैसे रेट हाइक होता है, रेट पोज होता है, रेपो रेट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या लगता है पिछले कुछ रेट्स की आप हिस्ट्री जाकर देखिए कि जिस दिन वो अनाउंस हुए हैं, क्या उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह से फंडामेंटली हमने डिस्कस किया हुआ है। फंडामेंटली किस तरह से डिस्कस करते हैं कि रेट हाइक हो तो मार्केट नीचे, रेट अगर डाउन हो तो मार्केट ऊपर। ज़रा यहाँ पर जाकर देखना कि यहाँ हुआ क्या है, राइट। और ये क्या रैली आई है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दीज आर द फंडामेंटल इवेंट्स, पर
रिटेल ट्रेडर आपको एज ए टेक्निकल चार्ट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड बी नोइंग। उसके ऊपर अगर कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आप डेफिनेटली उसमें एक एज ला सकते हैं। बट सिर्फ फंडामेंटल के हिसाब से ट्रेड नहीं किया जाता, करोगे तो वही बात है, फिर अकाउंट आपको लेसन सिखाएगा, राइट। सो दैट्स द एंटिसिपेशन, दैट्स द फर्स्ट टॉपिक कि आपको अपने टूल्स पता होना चाहिए। एंड रिटेल ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा टूल्स है टेक्निकल एनालिसिस। मास्टर करें इसको, लर्न करें, और उसके बाद आपको जो उस पर एड ऑन्स करना है, मतलब कि कुकिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो समझें। कुकिंग के लिए आपको पहले सबसे पहले फायर्स क्रिएट करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ी कि बात की जो टॉपिंग करनी है वो टॉपिंग का नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक एज बन जाएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। बट सिर्फ टॉपिंग कर ली आपने, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, आग जलाना नहीं है, तो फिर होने वाला नहीं है, राइट। सेकंड जो पॉइंट मुझे लगता है एज ए रिटेल ट्रेडर आपको करना चाहिए, आपको अपनी एज ढूंढनी चाहिए। ये सबकी अलग अलग होती है। क्रिकेट की पिच जो होती है वो सेम है, राइट, स्टंप्स जो हैं वो सेम है, बेट्स जो होते हैं वो भी सेम है, बॉल्स भी सेम है, राइट। लेकिन कुछ बॉलर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बैट्समैन बहुत अच्छे होते हैं, राइट। सेम बॉल आप मुझे करोगे या फिर विराट कोहली को करोगे तो अलग अलग आउटकम आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मेरी एज नहीं है, राइट। सेम अगर आप विराट कोहली को टेक्निकल एनालिसिस पकड़ा दोगे तो सेम वही आउटकम आने वाला है। तो जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है और उसमें जो एज वो डेवलप कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करें, चाहे फिर वो जैसे भी हो, राइट। जैसे मेरी एज वेव एनालिसिस है, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी दूसरा पर्टिकुलर एनालिसिस नहीं है जहाँ पर मुझे मार्केट की जैसे फर्स्ट कैंडल से लेके, ये जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे पुराना, लेट्स एग्जांपल, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन सटीकता से, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेटली कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, आप में से कितने लोगों के पास जवाब है कि ये रेजिस्टेंस नहीं चला, क्या रीज़न है, राइट। या फिर लेट्स से कि यहाँ पर सपोर्ट तो बन रहे हैं, आप सोचो तो यहाँ पर सपोर्ट है पर ये सपोर्ट नहीं चला, इसके बाद ऐसे गया, राइट। इस डेट के आप है ना क्या बोलते हैं, वीकली अपडेट उस टाइम में पब्लिकली अपडेट करता था, तो इसके ज़रा वीडियोस आप चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली एक अप, एक डाउन और एक अप, इस तरह से अपडेट किया है। तो किस रीज़न से ये कर पाए हैं? अगेन टेक्निकल एनालिसिस, और उसके ऊपर जो मेरी एज है वेव एनालिसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे पहली कैंडल से लेके जो भी कैंडल्स तक मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक सेगमेंट को कवर किया जाता है, जिसमें कंसोलिडेशन फेज भी आ जाता है, इम्पल्सिव फेज भी आ जाता है। तो अपने को अपनी एक एज डेवलप करनी है। भले ही आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हों, लेकिन उस मूविंग एवरेज में आपकी एक एज होनी चाहिए। अगर लेट्स से मोस्ट पीपल यूज़ 50, 100, 80, 365, 128, यही नंबर है, तो ये तो सारे ही लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर एज कहाँ है? वेयर इज़ द एज, राइट। ये रेजिस्टेंस तो सबको दिख रहा है, वेयर इज़ द एज? सपोर्ट कहाँ है? वेयर इज़ द सपोर्ट तो एक भी टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट। हर एक सपोर्ट से हायर साइड पर वो जाता जा रहा है, राइट। अभी राइट नाउ बताओ ये सपोर्ट किस तरह से एक्ट करने वाला है, हु कैन टेल यू दैट, राइट। तो वो एक एज ढूंढने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो आउटकम है वो डिज़ास्टर आएगा अगर एज नहीं होगी तो। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कि आपका कितना भी अच्छा एनालिसिस हो जाए, अगर आप वेव एनालिसिस में भी सुप्रीम हो गए हो, राइट, टॉप एनालिसिस्ट हो गए हो, नंबर 1 पे हो गए हो, लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं है तो फिर तो आप भूल जाओ कि आपको ये भी बचा पाएगा। उसका रीज़न ये है कि आपकी विनिंग स्ट्रीट तो बहुत होगी और आपकी लूजिंग स्ट्रीट भी बहुत होगी, लेकिन जैसे कि हम सब ह्यूमंस हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने ही बड़े फंड मैनेजर बन जाओ और कहीं भी ज़िंदगी में किसी भी मोमेंट पर चले जाओ, इमोशंस जो हैं वो अंबानी के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, और कई फंड मैनेजर हैं उनके पास भी हैं। लाइक आपने एक न्यूज़ सुना होगा, फंड मैनेजर हैं एनजी, ट्रेड कर रहे थे, पूरी जो फर्म है वो ही बैंकरप्ट कर डाली। वाई? इमोशंस। सही होंगे गलत होंगे उसका मालूम नहीं है, पर इमोशंस की वजह से ट्रेड लिया गया है। अब आउटकम अगर फेवर में आ गया तो नहीं आया तो बैंकरप्ट हो गए, राइट। लेकिन अगर फेवर में आ जाता तो यही जो फर्म अभी इसको गालियाँ बक रही होगी कि ये ऐसा क्या कर दिया, अगर आउटकम फेवर में आ जाता तो बिलियंस बनाते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप पहले फर्म तो बनो। ऐसा थोड़ी है कि जितने भी लोग यहाँ पे एसोसिएट होंगे क्या सिर्फ इसी फर्म के भरोसे अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे? क्या आज की तारीख में वो सड़क पे आ गए होंगे? सो भले ही उनने पूरी फर्म ब्लास्ट कर दी हो, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दे हैड मेनी थिंग्स, राइट। तो वैसे ही आपके पास इश्यूज़ क्या है?
आपके पास होता एक ही अकाउंट है और बस वही ब्लास्ट हो रहा है। फिर आप या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, फिर रिफिलिंग का वेट कर रहे हैं, तो इस दिन तो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर जैसे ही मौका मिला पैसे आए फिर स्टार्ट कर डाला। और यू हैव द एनालिसिस, आपको एनालिसिस मालूम है, आपको स्ट्रेटजीज मालूम है, आपको एंट्रीज मालूम है, एग्जिट मालूम है, एंड यू हैव द विनिंग स्ट्रीट ऑल्सो एंड यू हैव द लूजिंग स्ट्रीट ऑल्सो। तो बस होता क्या है कि जब स्ट्रीक आती है ना, विनिंग में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब लूजिंग स्ट्रीक आती है तो लॉस रिकवर करने की फीलिंग आ जाती है। और फीलिंग के चक्कर में क्या होता है कि पूरा का पूरा अकाउंट का जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसे रखो साइड में। एक आध बार आप रिकवर कर लोगे, मे बी फिर से आप रिकवर कर लोगे, लेकिन बंटा ढाल फिर से। इस लूप होल से जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, कईयों को मैं जानता हूँ, आई थिंक मैं है ना 2014 से टच में हूँ ट्रेडर्स से पब्लिकली, कुछ अभी भी लूप होल में फंसे, स्टिल दे आर ट्राइंग टू डू इट। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, नहीं तो आज से 10 साल बाद भी यहीं मिलने वाले हो। ऑलराइट, सो इट्स अ हार्श ट्रूथ बट यही है राइट। चलो दूसरा ये है कि अच्छा, वो जो जॉब वाले लोग थे या जो बिजनेस वाले लोग थे जो ट्रेडिंग को सब्सिट्यूट करना चाह रहे हैं, पहली चीज बी पेशेंट। क्यों? थिंक अबाउट इट, एज ए ह्यूमन बेबी, जो इंसान का बच्चा होता है, आप जब पैदा होते हो तो ऐसा थोड़ी कि पूरी की पूरी स्किल लेके पैदा हुए हो, राइट। आपको 5 साल तो ठीक से बैठने उठने में लग जाते हैं, फिर 15 साल 18 साल की लर्निंग है, स्कूल कॉलेज, पीएचडी करने चले गए तो अलग बात, एमबीबीएस करने चले गए तो अलग बात। अब आप क्या सोच रहे हो, आपके पास है फ्रस्ट्रेटेड जॉब। जैसा मैंने कहा शुरुआत में, ईज ऑफ ट्रेडिंग बहुत आसान है, अकाउंट खोला, सब हो गया, बात खत्म, बस लगे हैं पंच ऑर्डर करने। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी जॉब से, तो जॉब में क्या होता है, हर महीने आपको सैलरी आती है। अब यहाँ मिस्टेक ये हो जाती है कि आप इसको, ट्रेडिंग को अपनी सैलरी का सब्स्टिट्यूट करने बैठ गए हो 2 से 3 महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर। अब आप सैलरी कमा रहे थे 2 लाख रुपए महीना, राइट। एक छोटा जो सैलरी का अमाउंट है तो वो एक अलग बात हो जाती है, कोई अगर 10,000 20,000 की कमा रहा है तो वो सब्स्टिट्यूट आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50,000 80,000 या लाख रुपीज़ के ऊपर है आज की तारीख में, और फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी जॉब से, किसी भी रीज़न से, होते हैं बहुत सारे लोग हैं, और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख की सब्स्टिट्यूट मैं कर लूँगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी से अगले ही मंथ या उससे अगले मंथ। ट्रेडिंग में स्पेशली या फिर किसी भी बिजनेस में आप क्वार्टरली रिजल्ट उठा के देख ले, कंपनी में भले ही रिलायंस हो या फिर अभी छोटा स्टार्टअप कोई कंपनी हो, स्पेशली स्टार्टअप है तो फिर वो तो आपको मालूम है कि लॉसेस कितने चलते हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर बाय लॉस ही हो रहा है। पर फिर भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, क्वार्टरली किसी का प्रिडिक्शन नामुमकिन है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में आपकी भी जो नेट मंथ सैलरी है वो अकाउंट में क्रेडिट होना 100% निश्चित है? समझ रहे हैं? तो ये है ना, एक्सपेक्टेशन जो है उसको थोड़ा सा लो करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको इंटरनेट पे सब कुछ उल्टा मिलेगा, बस आ जाइए 300% बना लीजिए, 1000% बना लीजिए। आई थिंक फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, देर आर पीपल हु आर डूइंग इट बट दे कैन नॉट रिपीट इट। अगर आपने 300% आपने खुद ने बनाए होंगे, पर मुझे ये बताओ कि 300% आप रिपीट कितनी बार कर सकते हो? कैन यू रिपीट इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन? नहीं कर सकते, तो रूल ब्रेक क्यों किया? आपको कोई हक नहीं बनता एक ट्रेड में आपको 50,000 गंवाने का, अगर आप 50,000 प्रॉफिट ना कमा सको तो जितना आप प्रॉफिट कमा सकते हो, जितना आपने आज तक ग्रीन में देखा है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा रेड में कभी भी आपको देखने का कोई हक नहीं बनता। इतना आप फेवर कीजिए अपने आप को, अकाउंट में ग्रोथ देखेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वैसे ही जैसे जॉब में आप आते हो, तो जॉब में क्या हर महीना आपको आउटकम आता है। ये बिजनेस है, देख, अगर आप ट्रेड करते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो ट्रेड सेटअप्स होते हैं उसका जो आउटकम आता है वो बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होता है। और बिजनेस इनकम क्या होता है? श्योर नहीं होता है। दिवाली के महीनों में काफ़ी अच्छा सेल हो जाता है, लेकिन बाद में नहीं होगा, तो आपको फैक्टर इन करनी होती हैं चीज़ें। ऐसा थोड़ी कि बस आपने जो इस बार प्रॉफिट किया वो पूरा उड़ा दिया, आप अगले महीने फिर प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं मार्केट से, तो वो तो अब इस महीने आएंगे, इस महीने कुछ नहीं आया गलती से, अब होगा क्या, इस महीने बिल्स तो आपके आएंगे घर में, लाइट का बिल है, रेंटेड है, मे बी होम लोन है, कार लोन है, ये लोन है, वो लोन है, लोन तो 17 ले रखें, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये तो आए नहीं, अब अगले महीने जो होगा इसका प्रेशर आएगा। अब
कि ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, और यहाँ का तो पता नहीं कहाँ गया। तो दैट्स द थिंग। तो कोशिश करें यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट हों, स्पेशली आपकी इनिशियल फेज़ में, जब तक आपको लगता नहीं कि वहाँ पर ठीक ठाक आउटकम आने लगा है। और उसके बाद कभी भी इसे जॉब की तरह ट्रीट ना करें कि हर महीने यहाँ पर सैलरी क्रेडिट होता है। सैलरी क्रेडिट नहीं होता है यहाँ पे प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट्स ऑन लॉस होता है, पीएनएल होता है। सैलरी में ऐसा होता है कि सैलरी माइनस सैलरी प्लस, राइट? सो ट्रीट इट लाइक ए actual thing, actual business, not like a other thing. Anyways, so those are the points जो इनिशियल फेज़ में अगर आप कोशिश करेंगे कि अपने ट्रेडिंग जर्नी में अगर इम्प्रूव करें और अगर इस पर फोकस करेंगे, तो आई कैन गारंटी यू कि जहाँ पर भी आप खड़े हैं उससे कम आपको 20 से 30% का जंप आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में देखने को मिलेगा। चलिए, सो विद दैट सेड डन, जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं इस सेशन को और सोच रहे हैं कि लाइव कैसे ज्वाइन करना है, आप अपनी क्यूरीज जब तक सेंड कर दीजिए, मैं एक्चुअली अपडेट कर दूँ। तो लाइव सेशन आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि अभी करंट में मैं लाइव कर रहा हूँ, ये लिंक भेजा है। इस लिंक पर आप क्लिक करके सीधा लाइव आ सकते हैं। क्यों लाइव आना है? इसलिए आना है कि कई बार सेशन लंबा हो जाता है तो मैं एडिट नहीं करता हूँ उतना, एडिटेड वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है। अगर आपको फुल सेशन चाहिए और आप चाहते कि क्वेरीज आप सीधा मुझसे पूछ सकें, तो वो आपको ये लाइव सेशन में बेनिफिट रहेगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट कई बार मिस हो जाएगा। सो दैट्स द केस। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम आंसर करते हैं।